नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नमाज की अहमियत से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद रिवायात चल रही हैं और आज की जो रिवायत है वो भी इसी से मुताल्लिक़ है। रिवायात में कि सरकार दो आलम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई मामला पेश आता, चाहे वो किसी भी नौइयत का हो, फौरन आप नमाज की तरफ लपकते। कोई हाजत पेश आती, कोई खिलाफे तबा मामला सामने आता, कोई मुश्किल सामने आती, तो दीगर असबाब तो बाद में इख्तियार करते, सबसे पहले मुसब्बबुल असबाब की तरफ रुजू फरमाते। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये तरीक़ा उम्मत के लिए भी है और ये हमारे लिए भी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हिदायत पर अल्लाह ताला ने हमारी दुनिया और आखिरत की सारी परेशानियों का हल इसके अंदर रखा है। कोई बीमारी, कोई आजारी, कोई तकलीफ, कोई मामला पेश आए तो सबसे पहले नमाज की तरफ रुजू करे आदमी, अल्लाह ताला से दुआ करे, सलातुल हाजत पढ़े। इंशाअल्लाह इस नमाज की बरकत से सारे मामला अल्लाह ताला आसान फरमा देंगे। हजरत सईद बिन मुसय्यिब रहमहुल्लाह, आप इससे अंदाजा लगाएं कि हजरत सहाबा का और ताबईन का किस कदर नमाज में इन्हिमाक था और किस कदर नमाज का अल्लाह ताला ने उन्हें शगफ अता फरमाया था, वो नाकाबिल बयान है। यानी ऐसा लगता था कि नमाज से एक वालिहाना इश्क और मोहब्बत है। हमसे तो 5 फर्ज नमाजें वो पढ़ना हमारे लिए मुश्किल हो जाती है, वो मुश्किल है। और उनको नमाज से इतना शगफ था, इतना शगफ था। देखिए हजरत सईद बिन मुसय्यिब रहमहुल्लाह फरमाते हैं, ये ताबई हैं, कहते हैं कि मैं 20 बरस के अरसे में 20 सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ, 20 सालों से कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान हुई हो और मैं मस्जिद में मौजूद न हूं। 20 साल से कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान हुई हो और मस्जिद में मैं मौजूद न हूं। यानी इसका माना यह कि अजान से कितना पहले वो मस्जिद में आ जाते थे। अब बस औकात जहन में एक शैतानी ख्याल आता है कि भाई उनको तो कोई काम ही नहीं होगा, वो तो फारिग होंगे, कोई काम धाम नहीं है, तो आदमी मस्जिद में बैठ जाता है। तो मैं माजरत के साथ मैं अर्ज करूंगा कि इन हजरात की जो मसरूफियात थी और इन हजरात का अल्लाह ताला से जो ताल्लुक था और अल्लाह की तरफ जो उनकी इबादतें और मामलात थे, हम तो उससे लाखों करोड़ों दर्जे दूर हैं जो मसरूफियात इन हजरात की थी। लेकिन उन तमाम की तमाम जरूरतों में, तमाम की तमाम हाजात में सबसे ज्यादा अहम अमर उनकी नजर में अल्लाह के हुजूर नमाज का एहतमाम, मस्जिद में हाजिरी, अल्लाह की इबादत, इससे ज्यादा मुकद्दम कोई चीज और नहीं। तो आप अंदाजा लगाएं कि 20 साल के अरसे में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अजान हुई हो और वो मस्जिद में पहले से मौजूद ना हो। मोहम्मद बिन वासे रहमहुल्लाह, ये भी ताबई हैं, ये फरमाते हैं कि मुझे दुनिया में 3 चीजें चाहिए। ये है, इसको कहते हैं सोच का फर्क। ये है सोच का फर्क। कहते हैं कि मुझे दुनिया में 3 चीजें चाहिए। एक तो ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरी लफ्जिशों पर मुझे तंबीह करता रहे, ऐसा दोस्त चाहिए जो मेरी लफ्जिशों पर मुझे तंबीह करता रहे, और एक बकदरे जिंदगी रोजी के जिसमें कोई झगड़ा ना हो, इतना मिल जाए कि जिससे 2 वक्त की रोटी मिल जाए और आज का दिन कट जाए, फिर बाकी कल का दिन अगर मुकद्दर में है तो अल्लाह ताला उसका इंतजाम फरमा देंगे। कैसी कनाअत। और तीसरा फरमाया कि एक जमात की नमाज ऐसी कि जिसमें कोई कोताही हो तो अल्लाह ताला माफ फरमा दे और जो सवाब अल्लाह ताला ने उसके लिए मुकद्दर फरमाया वो मुझे हासिल हो जाए। और एक बुजुर्ग गुजरे, उनका नाम है, तारीख की और रिवायात की किताबों में लिखा है, हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैह। और असम जो है वो बहरे को कहते हैं। फिर मैं किसी वक्त बताऊंगा कि इनको हजरत हातिम असम क्यों कहा जाता था, उसका बड़ा दिलचस्प वाक़या है। बहरहाल बात लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इस बात को इस वक्त बयान नहीं कर रहा।
حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مرتبہ جماعت سے نماز نکل گئی، جماعت سے نماز نکل گئی، 2-4 لوگ جو ہے وہ حضرت کی تعزیت کے لیے آئے، رو رو کر بولا حال ہو گیا۔ فرمایا کہ اگر آج میری کوئی اولاد مر جاتی تو آدھا بلخ میری تعزیت کے لیے آتا، لیکن لوگوں کو کیا ہو گیا کہ میری نماز فوت ہو گئی، مجھ سے تعزیت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو یعنی اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اگر کسی کی جماعت کی نماز فوت ہو جاتی تھی تو باقاعدہ ایک زمانہ ایسا تھا کہ ہر دوسرا آدمی تعزیت کرنے کے لیے اور افسوس کرنے کے لیے آتا تھا۔ آج تو خود نماز کرنے والے کو اپنے اوپر افسوس نہیں ہے، چاہے جائے کہ دوسرا آدمی افسوس کرے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح اللہ تعالیٰ نے اس نماز کے اندر رکھی ہے۔ دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح، کامیابی کا راز جو ہے وہ نماز ہے۔ جتنا زیادہ نماز کا اہتمام ہوگا، جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوگا، انشاءاللہ اتنے زیادہ ہمارے معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ خود حل فرمائیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔